देखिए ये तस्वीरें राजस्थान की हैं जहां सिलेंडर की अर्थी निकाली गई है। जी हां दोस्तों, 4 लोग कंधा दे रहे हैं और उसी कंधे के सहारे सिलेंडर को लिटाया गया है। सिलेंडर को फूलों की माला पहनाई गई है, चादर सफेद ओढ़ाया गया है और सिलेंडर की 100 यात्रा निकाली जा रही है, यह नारे लगाते हुए कि हमारा सिलेंडर मर गया, देश से सिलेंडर ही गायब हो गया, सिलेंडर हमें छोड़ के चला गया। भाई एक सिलेंडर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। अरे एक सिलेंडर तो मिडिल क्लास के घर का आधार होता है। एक ही सिलेंडर तो है, एक सिलेंडर से एक मिडिल क्लास फैमिली महीने भर पेट भर के खाना खा सकता है, महीने भर भूखा नहीं रह पाएगा। लेकिन एक सिलेंडर भी देश की आम जनता को नसीब नहीं हो रहा है और एक सिलेंडर के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। एक तरफ जहां भाजपा के नेता मंत्री और पूरा इकोसिस्टम ये कहने में लगा हुआ है कि देश में सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, वही देश भर से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां लोग एलपीजी के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त यही भाजपा के नेता मंत्री सर पर सिलेंडर लाद कर रोड पे बैठ जाते थे और 50 रुपए अगर सिलेंडर महंगा हो जाता था तो थाली ताली चम्मच सब बचाकर रोड पर तमाशा करने खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं भाजपा के सरकार में 60-70 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है और महंगी कीमत तो छोड़िए, यहाँ सिलेंडर लोगों को नसीब तक नहीं हो रहा है, फिर भी सब चुप है और उल्टा ये झूठ बोल रहे हैं और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं कि सिलेंडर की भैया किल्लत ही नहीं है। इन सबके बीच कांग्रेस ने भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मोर्चा संभाल लिया और भाजपा को हर एक मोर्चे पर चारों खाने चित करता जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी वही पैंतरा अपनाया है, वही तरीका अपनाया है जो तरीका कभी भाजपा अपनाया करती थी। यानी अगर भाजपा डाल डाल चलती थी तो कांग्रेस अब पात पात भी चल रही है। देखिए ये तस्वीरें राजस्थान की हैं जहां सिलेंडर की अर्थी निकाली गई है। जी हां दोस्तों, 4 लोग कंधा दे रहे हैं और उसी कंधे के सहारे सिलेंडर को लिटाया गया है। सिलेंडर को फूलों की माला पहनाई गई है, चादर सफेद ओढ़ाया गया है और सिलेंडर की 100 यात्रा निकाली जा रही है, यह नारे लगाते हुए कि हमारा सिलेंडर मर गया, देश से सिलेंडर ही गायब हो गया, सिलेंडर हमें छोड़ के चला गया। भाई दूसरी तस्वीर देखिए जहां कांग्रेस के लोग और कुछ समर्थक हैं और महिलाएं हैं, वो लगातार सिलेंडर को सुलाए हुए हैं, एक जैसे 100 को लिटाया जाता है वैसे, और रो रही हैं, बिलाप कर रही हैं कि सिलेंडर मर गया, सिलेंडर चला गया, अब हम कैसे जिएंगे और मोदी सरकार पर हमलावर है। एक तरफ जहां संसद के बाहर कांग्रेस के सांसद और विपक्षी सांसद नरेंद्र कहां गया सिलेंडर का नारे लगा रहे थे, नरेंद्र सरेंडर और सिलेंडर भी गायब जैसे नारे लगाए रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने अब सड़क पर भी मोर्चा संभाल लिया है और जैसे को तैसा भाजपा को दे रही है और भाजपा का ही तरीका अपनाकर भाजपा को ही घेरने को जवाब दे रही हैं। दोस्तों ये अलग अलग तस्वीरें हैं देश भर की। ये तो बात आपको पता होगा कि देश में सिलेंडर की कितनी किल्लत है, कितनी हाहाकार मची है, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि भाजपा इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। भाजपा सरकार कहीं भी ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में सिलेंडर की किल्लत है, उल्टा झूठ बोलकर सारा ठीकरा विपक्ष के सर पर फोड़ रही है कि विपक्ष जनता के बीच पैनिक फैलाना चाहती है, अफवाह फैला रही है, झूठ फैला रही है कि सिलेंडर की कीमत है। दोस्तों एक झूठ बोलना होता है और एक ऐसा होता है कि ऐसा झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो कि झूठ भी शर्मा जाए, और वही वाला झूठ मोदी सरकार बोलती है, वही वाला झूठ भाजपा बोलती है और वही वाला झूठ का चेहरा भाजपा का चेहरा है। खैर इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया देखते रहिए, सब्सक्राइब याद से जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।